इतनी सीरियस बात हो रही। ऋतुराज जी एंडिंग कमेंट्स, ऋतुराज जी एंडिंग कमेंट्स, आई एम कमिंग टू एवरीवन। ऋतुराज जी एंडिंग कमेंट्स। तो ऋतुराज समझ के गाली देना, ऋतुराज जी अपने आका से पूछ लेना, प्लीज। नहीं तो माफी मांगने के लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। आप सब वो सेंसिबल, भी आपके नेता को, आप सब सेंसिबल लोग हैं, आप सब सेंसिबल लोग हैं। प्लीज, यू नो, सच अ सीरियस टॉपिक, ऑल फोर प्लीज, थैंक यू वेरी मच। विधायक जी, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, आपको भी पता है ये बात, आप भी विधायक हैं, आपको एग्जैक्टली पता है कि पुलिस के पास जानकारी है, आपको पता है बीजेपी के पास जानकारी होगी। बीजेपी पत्रकार वार्ता नहीं करती, जानकारी सुधांशु जी आके पत्रकार वार्ता नहीं करते। आर यू ऑन अ वीक विकेट? क्या कहीं किसी ने आपकी पार्टी में संलिप्तता है? अगर है तो अभी भी आप क्लियर आ जाइए, क्योंकि अगर दिल्ली की जनता को यह पता लगा, विधायक जी, मैं कहता रहा हूं ना, आप फांसी चढ़ा दो, आप फांसी चढ़ा दो। 10 महीने पहले घटना घटी, अभी तक चुप क्यों हो? व्हाई डोंट यू इन्वेस्टिगेट? इन्वेस्टिगेट करो, दोषी को पकड़ो, फांसी चढ़ाओ। क्या इतनी वीक सरकार है? क्या गृह मंत्री के बस का नहीं है? बताओ मुझे। पूरे देश के अंदर में स्कूलों को बम से उड़ाने की जब बांग्लादेशियों के लेटर बनवा रहे थे तब इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो क्या अमित शाह के पास दम नहीं है? बांग्लादेशियों के लेटर बनवा रहे थे, क्या आपका जांच में बुलाया गया, 2 बार नोटिस भेजी तो शामिल नहीं हुए पहले। और जो दोषी है उसको फांसी चढ़ा दो। मकोका का चार्ज आया नरेश बालियान पर, तो आपने निकाला उनको पार्टी से। जब भी चुनाव आता है, मकोका का चार्ज लगा है, उस पे जेल में है, उनको निकाला पार्टी से। रोहिंग्या, पता नहीं क्या क्या। अरे आपकी पुलिस है, कुछ भी लगा लो, मकोका लगा लो, टाडा लगा लो। आपको बांग्लादेश की घुसपैठी के लिए इतना प्रेम क्यों है ना? अंडर सबजुडिस मैटर है, लगा है, मकोका लगा है, कोर्ट में साबित कर देना कि वो मकोका के लायक था कि नहीं था। आपके पास जांच एजेंसी है, आप लोग क्या बोलते, सारा देश ने देखा है किस तरीके से वोटों को चोरी करते हुए आप लोग सुप्रीम कोर्ट में पकड़े गए थे। ओके, दोनों राजनेता 30 सेकंड के लिए डाउन। हर्षवर्धन जी, पंकज जी। हर्षवर्धन जी, देखिए, किसी के नाम के साथ खिलवाड़, अपशब्द तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये आजकल की राजनीति में होने लगा है। पर अब जो बैक टू द इशू, ये दिल्ली की जो इलेक्शन है, ये इतना हाई ऑक्टेन हो जाता है कि मैं देख रहा था जनता जनार्दन बोलने वाले ने जनता के हाथ में कटोरा समझा, मतलब पकड़ा दिया है। इतना फ्री हो गया है कि दिल्ली बीजेपी को भी कहीं ना कहीं उस फाइट में आना पड़ रहा है उस फाइट में, कि तुम 200 यूनिट देते हो तो मैं 300 यूनिट दे दूंगा। हालांकि बीजेपी इन प्रिंसिपली फ्रीबीज के खिलाफ है। हर्षवर्धन जी, और आज का ये जो नया रेवलेशन है, देखिए, ये तो अलग ही है। देखिए ऐश्वर्या, किसी के भी नाम के साथ खिलवाड़ करने की जो आदत है, और मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी शुरुआत यहां साफ साफ दिखा कि ऋतुराज झा ने की। किसी के भी साथ मैं अक्सर देखता हूं कि शहजाद के नाम को लेकर आम आदमी पार्टी के लोग या कोई भी, मतलब ये कैसे हो सकता है? और फिर आप उसमें जाएंगे तो कहां तक ये बात जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको, जिसको कहते हैं ना कि सिरे से खारिज करना चाहिए, सार्वजनिक तौर पर इसकी निंदा होनी चाहिए। अब दूसरा जो पहलू है, इतने गंभीर विषय पर हम आज बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की यह जिम्मेदारी है, मैं पंकज जी से बिल्कुल सहमत हूं, उनको इसको देना चाहिए। और लेकिन इसका एक पहलू सचमुच ये है कि अगर दिल्ली पुलिस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी भी पार्टी का नाम ले दे एक्सेप्ट बीजेपी, तो क्या होगा? ये कहा जाएगा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो मुझे लगता है कि जांच हो और जांच में निकलकर सामने आए। तीसरी जो सबसे गंभीर बात है, जो आप कह रहे हैं फ्रीबीज पॉलिटिक्स, ये देश को बर्बाद करने वाली है। दुर्भाग्य से एक नेता जो ईमानदारी के नाम पर आया, किसी भी जांच की रिपोर्ट के गंभीर आरोप है, और वो सिर्फ फ्रीबीज की पॉलिटिक्स कर रहा है, और ये दुर्भाग्य जांच की रिपोर्ट कहते हैं ना कि ये किसी भी देश को आगे ले जाने वाला नहीं है। किसी भी जांच की रिपोर्ट मीडिया के सामने आती है, हाईएस्ट वाला राज वो यहां पहुंच गया। और मैं जानता हूं पार्टियों को मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये बहुत पीड़ा देने वाला है, और ये बात दिल्ली की जनता अब समझेगी, समझ रही है, क्योंकि आप मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे। पीड़ा आपको बहुत है, मुझे पता है, पर मुझे बताओ, किसी भी जांच की रिपोर्ट को, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं ऋतुराज जी, मीडिया के सामने रखा जाता है क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अब शब्द, किसी के नाम से खिलवाड़, ये सब नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप तो विधायक हैं, आप जानते हैं नहीं होना चाहिए। शुरुआत होता है, फिर कहां तक जाता है। मैं क्या पूछ रहा हूं? आई थिंक बोथ ऑफ यू शुड जस्ट से सॉरी टू ईच अदर एंड एंड इट, बट मैं ये कह रहा हूं, मीडिया के सामने आती है कि कोर्ट में आती है? नहीं आती है, बिल्कुल आता है, लेकिन आप बात समझो। या तो अगर ऐसा हुआ है, तमाशा क्यों कर रहे हो? अच्छा, आप कह रहे हो तमाशा, इन्वेस्टिगेट करो, जांच करो, तो होने दीजिए फिर इन्वेस्टिगेशन, आ जाने दीजिए डिटेल। ओके, लास्ट, ओके ऋतुराज, दोज आर योर एंडिंग कमेंट्स, आ जाने। रोक कौन रहा है?
हाँ हर्षवर्धन जी बोलिए 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 हर्षवर्धन जी। Who is stopping तमाशे पर राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं जिन्होंने आज तक नहीं बताया। मैं बार बार पूछ रहा हूं, 2018 में आतिशी से पूछा था, फिर पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति बताओ जिसको अरविंद केजरीवाल ने जिसके ऊपर आरोप लगाया हो और आज उसके ऊपर आरोप साबित हुआ नहीं हुआ। एक व्यक्ति। शहजाद एंडिंग कमेंट। माता-पिता ओके ऋतुराज जी, देखिए तमाशे की राजनीति तो आम आदमी पार्टी का फोटे रहा है कहां गई ऋतुराज। तमाशे की बात? आम आदमी पार्टी हर्षवर्धन जी, क्या है? आई एंडोर्स दैट पॉइंट। ओके ऋतुराज जी, विधायक एंडिंग कमेंट। शहजाद 30 सेकंड्स आई हैव टू एंड। क्या उसके माता पिता गुरुजी, सीएम फेस है? शहजाद बोलिए। क्या कैसी जी, मतलब आप लोग का क्या our government is sympathetic to the issue and would take all steps to ensure full justice। ये पत्र लिखा गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक भुल्लड़ वाले इशू पर, पता है सब भुल्लड़ वाले इशू पर जी, कन्विक्टेड टेररिस्ट आतिशी के माता पिता। अब मुझे बता दें कि आपका विचारधारा क्या है, ये Condemn आपका कर टॉपिक दीजिए है। इसको। ओके सारे फैक्ट्स जनता के सामने हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है इन्वेस्टिगेशन ऑन है, बीजेपी कह रही है जॉइन द डॉट्स। डिसाइड आपको करना है, डिसाइड कुछ भी करिए। मैं आप नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो डिबेट में एक दूसरे को भाई भी बोलते हैं, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल और एक दूसरे के नाम से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इफ समवन इज सेंसिटिव, मजाक में अगर आप लोग झेल सकते हैं तो झेलिए, नहीं झेल सकते हैं तो करिए मत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।